जब पॉलिटिक्स का नाम आता है और महाराष्ट्र का नाम आता है तो सबसे पहले एक इंसान का नाम आता है ध्यान में, बाबा ठाकरे जी। पूरे देश के हिटलर बनना चाहते हैं। क्या क्यों ना बनूं? बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत अच्छा वर्चस्व था। एक दिन में 50-50 वेडिंग्स हमें अटेंड करना रहता है। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पॉलिटिक्स में? ज़्यादा नहीं करना, लेकिन पापा की जितना करना है। आपको कितना करना? 25 रुपये हफ्ते से काम करते थे। पहले आप बिजनेसमैन थे। मैं नगर से हो गया, आप कुछ नहीं टेंशन 5 साल। जैसे कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ एक क्रिस्टल चमकता हो वहाँ पे। जो सलमान खान ने पहना है वही स्टोन चाहिए मुझे। ये मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? बीजेपी जीत जाएंगी क्या सीन ही है सर कि यहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट पे खड़े हुए थे लोग, हाँ। वो सब लोग अच्छे थे। पापा वही बोलते हैं कि भाई गलत जो है ना, वहाँ पे तेरे हाथ पैर टूटे ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना। नगर सेवक बनने के बाद आपको सबसे बड़ा सरप्राइज क्या मिला? पावर मिलने का या हर वक्त लोगों का एक्सेस मिलने का? पावर तो था पहले से जी हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अभी मतलब खुद का भी एक पावर मिल गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ रेड इंस्टीट्यूट इंडिया शो। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और मेरी फेवरेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, बॉम्बे की फेवरेट पार्टी से, शिव सेना। तो चलिए ना आपका ना हमारा किसी का टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं सर के पास, और सर का नाम है सुल्तान खान जी। तो सर नमस्ते और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सर। अभी जैसा आपने बहुत टाइम से अभी कनेक्ट थे हाँ जी कि यार सुल्तान भाई आप कहाँ हो, इलेक्शन का सब बढ़िया सा हुआ, मिलते हैं करते हैं पॉडकास्ट। तो यार मैं सोचा यार चलो देव भाई का कॉल आया यार, चलते यार करते हैं पॉडकास्ट। बहुत दिन से बातें भी चल रही थी और आपने बुलाया तो आना जरूरी भी था। तो हम दोनों दो महीने से एक्चुअली कनेक्ट हैं हाँ पॉडकास्ट के लिए, लेकिन वही कहते हैं जब होना है वो तभी होता है। यस। लेकिन सीन क्या हो रहा था कि मेरा भी बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा था। हाँ जी सर। वेडिंग्स, बहुत सारे लोग मिलने के लिए भी आ रहे थे। जितने भी मेरे दोस्त थे वहाँ पे प्रोग्राम्स भी थे। बीच में मेरे कजिन्स की शादी भी थी और एक कुछ चल रहे थे बस प्रोग्राम। एक दिन में ऐसा होता था कि भाई अभी जैसा अभी शादियों का सीज़न स्टार्ट होगा तो हमें ऐसा हो जाता कि बस सुबह में नाश्ता करके निकल रहे भाई, एक दिन में 50-50 वेडिंग्स हमें अटेंड करना रहता है एज एन गेस्ट और ज़्यादा। लेकिन अभी जैसा पापा का बाद में, अभी जैसा मैं न्यूली पॉलिटिक्स में हूँ, पापा तो 45 इयर्स हो गए उनको। हाँ, मतलब मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था आपसे कि मतलब आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई पॉलिटिक्स में? सर मेरा तो जैसा जर्नी अभी फर्स्ट टाइम है मेरा जी, लेकिन पापा का 45 इयर्स है। 1984 से उनका जर्नी स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट टाइम वो अपक्ष पार्टी से थे। अच्छा। मतलब फूल वाहनारी महिला थी एक, मतलब ये नई पार्टी हुई नहीं, अपक्ष। अपक्ष हाँ, मतलब कोई पार्टी नहीं, बस ऐसा रैंडमली फॉर्म भरा जाता है। एक मिल जाते हैं, एक सिंबल मिलता है फॉर्म भरने के बाद में। तो उस टाइम पे 1984 में जो अपोज में था पापा के, वो लाइक वैजापुर सिटी का टॉप 5 में था। वो इतना बंदा रीच था। और जो मेरे पापा थे वो 25 रुपीज़ हफ्ता, जैसा हिंदी में बोलेंगे वही 25 रुपये हफ्ते से काम करते थे। लेकिन एक पब्लिक का सबका सपोर्ट था कि यार जंदो ये बंदा अच्छा है, इसको पिकअप करते हैं। तो वहाँ से जर्नी इसी स्टार्ट हुई कि 25 रुपये हफ्ते से आज ऐसा है कि पापा का वैजापुर शहर में अगर सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को जो रहते हैं उनको अगर कोई करता होगा वैजापुर में तो मेरे पापा। और मैं एकदम प्राउडली बोलता हूँ कि यार कुछ भी हो मेरे पापा खड़ा रहता है हमेशा। मतलब इतनी इज्जत तो कमाई जाती है। देखो बिल्कुल। तो मतलब कैसा लगता है जब आप मतलब आपके जो फादर का नाम है आप उसको मतलब आगे लेके जा रहे हो, तो वो कैसा लगता है? अभी मेरा तो मोटिव वही है कि जैसा पापा का 45 ईयर से उनकी सब चालू है कि कुछ भी रहो, अच्छा बुरा, किसी का डेथ हो रही है, वेडिंग है, जो भी है, तो पापा को कॉल आता है आपको आना है। साबिर भाई कहाँ पर हो? हाँ कल बच्ची की शादी है, आपको पहुंचना है। पापा बोलते हैं हाँ भाई आ रहा हूँ मैं। डन। उनको नोट में लिखा जाएगा। नेक्स्ट डे का जो भी प्लान रहता है, जो पीए है वो प्लान सब लिख लेता है कि ऐसा ऐसा है भाई, ऐसा यहाँ पे ये टाइम पे ये जाना है वैसा। तो उसी तरह मुझे अभी पापा का जैसा सब पूरा जर्नी है, उसी टाइप से मैं वही सोच रहा हूँ कि भाई ज़्यादा नहीं करना, लेकिन पापा की जितना करना है। हाँ। तो मतलब आपको कैसा चाहिए कि पहले मेरा नाम आए या मेरे पापा का नाम आए? नहीं भाई नहीं, मेरा नाम नहीं चाहिए मुझे, मेरे पापा का नाम ही चाहिए मुझे पहले। अच्छा। हाँ,
मतलब पहले आपके नाम से पहले डैडी का नाम हाँ पहले कि है। भाई हाँ ये साबिर भाई का लड़का है, उनकी जैसी ही है। जी जी जी। तो मतलब जब आपने सोचा था कि मैं पहले आप बिजनेसमैन थे। यस यस यस, मैं मतलब मेरा एजुकेशन होने के बाद में पापा बोले कि क्या करना है, मैं बोला यार मुझे तो बिजनेस में ही करना है। फिर जैसे मेरे लैंड डेवलपिंग का बिजनेस भी है और बहुत सारे हैं 2-3 बिजनेसेस। तो पापा बोले ठीक है, फिर हैंड ओवर करवा दिया था मुझे 2015 में। 15। तो तब से इसमें ही था मैं बिजनेस में, लेकिन कुछ ऐसा था नहीं कि भाई पॉलिटिक्स में मैं आऊँगा। लेकिन 2018 में वाइफ का एक था हमारा, 2018 में वाइफ खड़ी हुई थी, कुछ 400-500 वोट से हो गया था कुछ सी। मतलब तो उस टाइम पे भी 400-500 वोट्स काफ़ी थे। काफ़ी थे वहाँ पे। नहीं इतना मतलब था नहीं, क्योंकि 26,000 के करीब वोटिंग हुआ था पूरा। ठीक है। और 400 या 500 वोट का कुछ डिफरेंस था वहाँ पे। लेकिन उसके बाद से ऐसा लगा यार चलो यार जाने दो, अपन बिजनेस में ही है रखते ही। फिर पापा भी बोले यार तू पॉलिटिक्स में मत आ, बिजनेस ही कर दो। लेकिन आ गए अभी, सबकी रिक्वायरमेंट भी थी जहाँ पे जो मैं वार्ड से था, वहाँ से सब लोग आए, सब बातें हुई। फिर पापा बोले चलो ठीक है मैं दे देता हूँ आपको, सुल्तान को, आपके हिसाब से कर लेना सब बातें का। जी जी। तो मैंने ना जब आप जीते थे तो आपकी मैं इंस्टा आईडी देख रहा था। हाँ तो मतलब इतना प्यार मिला आपको आपकी जगह से। बहुत बहुत बहुत। मैं स्टोरी ऐसे करते करते थक गया, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई आपकी। मैं बता रहा हूँ 1000+ तो मैंने रिपोस्ट भी नहीं किया हूँ। रिपोस्ट भी नहीं किया। हाँ मुझे उस टाइम मैं देखा था 4000+ मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस थे, वाह। कॉन्ग्रेचुलेशंस के। हाँ हाँ जी। बहुत सारा प्यार है वहाँ पे, क्योंकि जो भी है सब अल्हम्दुलिल्लाह पापा की वजह से ही है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। हाँ जी। जर्नी ऐसी मतलब उतार चढ़ाव सब देख के बैठे हम लोग। नहीं ऐसा नहीं कि भाई बस एक तार पे ही है जो भी है। मतलब वो है ना कि अगर किसी को आगे जाना है फैमिली में तो एक आदमी को घिसना पड़ता है। घिसना पड़ता है। और एक बात तो मैं सबको बोलूँगा कि अगर कोई एक बंदा आपकी फैमिली में अच्छी लेवल पे है तो उसका काम ये बनता है कि भाई वो पूरी फैमिली को लेकर चले। बिल्कुल। कि बस ऐसा नहीं कि भाई मैं बड़ा बन गया हूँ, मैं पैसे वैसे कमा रहा हूँ तो बस मैं मेरा ही देखूँ। ऐसा कभी पापा ने अभी कभी नहीं किया ऐसा। जितने भी फैमिली मेम्बर्स है, किसको क्या चाहिए बेटा ठीक है ऐसा करना है, ये बिजनेस डालना है, ठीक है आ जाओ मैं करवा दूंगा। अच्छा जी। मतलब बहुत मिलनसार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप कभी भी कैसा, आपको सब अभी सब पता तो चल गया वैसे। हाँ वो तो पता चल गया मेरे को। कभी अगर मेरे को मौका मिले तो मैं जरूर आऊँगा। 100% मिलेंगे। जी जी। लेकिन आपकी शादी होगी या सभी नहीं शादी में आ सकूँ। मिलेंगे आप कभी भी आओ घर पे। तो मतलब आपकी मतलब जैसे अभी शादी हो गई, आपकी कोई लव स्टोरी वगैरह थी कुछ? नहीं कुछ कोई लव स्टोरी नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि हम एकदम सीधे साधे थे भाई जी। क्योंकि एजुकेशन हुआ, एजुकेशन के बाद में मैं 21 ईयर का ही था। अच्छा। तभी घर पे मतलब मेरे को 4 सिस्टर्स थे। हाँ जी। उनका शादी हो गया था 2004 में, एक का 2 सिस्टर्स का हुआ, और 2011 में फिर मम्मी को कोई हाथ बताने था नहीं कंपनी देने के लिए, तो फिर पापा बोले यार इसकी शादी करवा देते हैं। अच्छा जी। हाँ इसलिए शादी भी कर ली, लव स्टोरी वगैरह का कुछ भी नहीं। मतलब ऐसे होता है जब घर में बहनें होती हैं तो फिर जब चली जाती है मायके तो खाली खाली सही हो जाता अरे है। बहुत गाली लगता था भाई, साल भर तो ऐसा लगता था कि ऐसा आवाज दे रही है सिस्टर, भाई ये कर दे वो कर दे, ऐसा वैसा। जी, मेरी भी 3 बहनें हैं जैसे। अच्छा हाँ, हाँ बड़ी मुझसे। बड़ी है ना, मैं भी छोटा ही हूँ मैं भी सबसे। छोटा ही हूँ। छोटे लोग कमाल करते हैं मैं देखा। वो वही बोलती तू कुछ ना कुछ बड़ा करने वाला है भाई, पक्का है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि नगर सेवा क्या होती है और हमको पता है ना, कुछ ऑडियंस को नहीं पता होती कि क्या होती है, तो आप कैसे बताना चाहोगे उन्हें क्या होती है? जैसा अगर कोई लोग कोई वार्ड में नगर सेवक खड़ा रह रहा है और उसके पब्लिक चॉइस करके उसको जीत रहा है वो, तो उसका पहला काम ये रहता है कि पब्लिक का इतना कम काम रहता है सर, वो पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जैसा ड्रेनेज का कुछ प्रॉब्लम है कॉलोनी में, या वाटर सप्लाई का कि भाई पानी नहीं आ रहा है, और थर्ड जैसा कुछ हॉस्पिटल का सीन रहता है जैसा, तो वो भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, वो इतने नॉर्मल रहती है। लेकिन जो आम जनता है, जैसा अभी मेरा फर्स्ट टाइम है तो, लेकिन हम बचपन से देख रहे पॉलिटिक्स कैसा हैंडल करना है, क्या करना है, सब चीज़ें हमने सब निकल गई। लेकिन जो इतनी बारीक सी चीज़ें है कि जैसा अभी रिसेंटली एक सीन हुआ था हॉस्पिटल का, अब वो हम लोग गए वहाँ पर हॉस्पिटल को, बंदे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई यार मुझे कॉल आया कि सुल्तान भाई आप कहाँ पर हो, आपको आना पड़ेगा, अर्जेंट है। अच्छा। रात को 3-3:30 के करीब टाइम हो रहा था। तो मैं बोला भाई क्या सीन हुआ? बोले यार मुझसे एक कार का एक्सीडेंट हो गया तो आपको आना ज़रूरी है। मैं बोला भाई चलो ठीक है मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा तो अच्छा वो किसी को कुछ हुआ नहीं था, बस कार को लगा था। लेकिन वो इतना डर गए थे वो लोग क्योंकि वो थोड़े मतलब मिडिल क्लास फैमिली से।
तो उसके बाद भी हम वहाँ पे गए हॉस्पिटल में, वहाँ पे डॉक्टर वगैरह में जैसा देखा तो वो भी डॉक्टर भी बोले भाई अब क्या क्या करना है आप बताओ। बोला अगर कुछ होगा तो कर लो, ऑपरेट वगैरह होगा तो कर लो, मैं आपको हेल्प करता। अच्छा सब तरीके से, अच्छा जी आम दान दंड भेंट सब तरीके से। तो सर बोले ठीक है। तो वो भी मतलब वैजापुर से 25-30 किलोमीटर्स के पास में एक यौला शहर है, वहाँ पे हुआ था। तो फिर वहाँ पे हमने एम्बुलेंस वगैरह भेजी, वहाँ से उनको उठाकर हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर वो ये सब इतनी नॉर्मल बात है सर मेरे लिए, क्योंकि आम पब्लिक के लिए बहुत हार्ड चीज़ है कि यार एम्बुलेंस कैसे अरेंज करूँ, फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर के साथ कैसे बात करूँ, सेटिंग कैसी करना है। फिर बाद में जैसा अभी नगर पालिका की कुछ चीज़ें होती है, जैसा अभी बर्थ सर्टिफिकेट रहता है, जैसा राशन कार्ड रहता है येलो पिंक, तो वो भी बहुत नॉर्मल सी प्रोसेस है, लेकिन आम लोगों के लिए वो बहुत हार्ड लगता कि यार तहसील ऑफिस में कैसे जाए हम, नगर पालिका में जाने के बाद में हम किसको मिले, क्या करें। तो ये मेरे लिए तो नगर पालिका कोई मतलब जगह होती है कि? हाँ नगर पालिका एक जैसे ऑफिस टाइप कुछ? हाँ ऑफिस, बड़ा ऑफिस होता है जैसा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके ओके, तो उसमें सारे सब वहाँ पे काउंटर्स वगैरह रहते हैं। अच्छा जी। तो वहाँ पे जैसा बांधकाम विभाग का अलग रहता है, जैसा वाटर सप्लाई का जो पट्टी वगैरह बोलते हैं उसको, उसका अलग रहता है। फिर जैसा बर्थ सर्टिफिकेट का कुछ सीन रहता जी, तो वो सबमिट करना रहता है। वो सब काउंटर्स अलग 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 रहते हैं। अच्छा जी। तो सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये था कि नगर सेविका में कैसे ज्वाइन होते हैं, मतलब जैसे आप और आपके पिताजी मतलब बहुत साल से हैं, तो आपको ज़्यादा नॉलेज होगी कि कैसे ज्वाइन करी जाती है। तो ऑडियंस अगर कोई मतलब कॉमनर आ रहा है बिल्कुल, है ना, तो उसको कैसे ज्वाइन करी जाए? सर बहुत नॉर्मल प्रोसेस रहता है, 3-4 डॉक्यूमेंट्स रहते हैं बस। अच्छा। और जैसा मराठी शब्द में बोलेंगे, जैसा आधार पैन जमा करना है आपको नॉर्मली, आपकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह है उसके डॉक्यूमेंट्स जमा करना है, बस। उसका कुछ ऐसा हार्ड प्रोसेस नहीं है। अच्छा जी। लेकिन हार्ड प्रोसेस के बाद में मेनली क्या रहता है कि भाई जब इंसान विन हो रहा है, चुनकर आ रहा है, तो उसके बाद की जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई बस मैं चुन के आ गया हूँ और 5 साल के बाद में मैं मेरे वार्ड में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, जो भी प्रॉब्लम्स है पब्लिक की वो देखना बहुत ज़रूरी रहता है। जो मेरे पापा का था सीन कि वो जो भी वार्ड से खड़े रहे, कि पार्टी को अगर कोई वार्ड से प्रॉब्लम था, जैसा दिक्कत रहती थी कि यार यहाँ से शिवसेना का सीट नहीं निकलेगा, तो वहाँ से जो हमारे एमएलए थे RM वानी साहब, तो उनका मानना ऐसा था कि भाई पब्लिक को जो चीज़ चाहिए पहले वो चीज़ आपको प्रोवाइड करना है, जो प्रॉब्लम्स है वो चीज़ आपको सॉल्व करना है। तो पापा उनकी सब नक्शे कदम पे चलते थे पहले से ही। तो जैसे पब्लिक का आपको बताया मैंने कि यार एकदम नॉर्मल सा रहता है, नगर पालिका का कुछ डॉक्यूमेंट का सीन हो रहा है, हॉस्पिटल का कुछ है, तो वो सॉल्व करना रहता है। वो बहुत नगर सेवक के लिए एकदम नॉर्मल बात रहती है, आम पब्लिक के लिए बहुत हार्ड लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है ना। तो जैसा 45 ईयर्स में पापा ने ऐसे ऐसे काम किए हैं पब्लिक के, तो इस वजह से ऐसा लगता था कि भाई पार्टी बोलती थी यार ये वार्ड में शिवसेना का सीट नहीं निकलेगा, अच्छा तो फिर अभी क्या ऑप्शन है, तो फिर ऑप्शन एक ही है, साबिर भाई को अपने खड़ा करना पड़ेगा, वो वहाँ पे हो जाएगा सब। मतलब इतनी पावर थी सर के पास? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कोई भी वार्ड में, वैजापुर में उनका अभी 9 टर्म था, वो 9 टर्म कंटिन्यूसली अलग अलग वार्ड से, एक भी टाइम सेम वार्ड से नहीं खड़े रहे, और 2 बार नगर अध्यक्ष और 3 बार उप नगर अध्यक्ष रहे वैजापुर में। मतलब इसी सीन से ना मेरे को एक पॉलिटिशियन थे, बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे वो, तो जब कभी किसी की मतलब सरकार गिरानी होती थी ना, हाँ तो उनको भेजा जाता था। अभी उनका ही मूवी में भी नाम आया है, धुरंधर में। धुरंधर है। तो जब किसकी मतलब कहीं पे सरकार गिरानी होती है ना, तो उनको वहाँ भेज देते हैं। पापा का सेम सीन है जी, लेकिन आपका क्या है, सरकार बढ़ाने के लिए। हाँ जी। पापा का वही है कि जहाँ पे पापा जो भी पार्टी का पर्सन रहेगा कि उसको सपोर्ट करेंगे, वो 110% उसका विन है, मतलब है भाई। हाँ, सब पब्लिक का भी सपोर्ट रहता, पापा की बात मानते हैं सब, हिंदू मुस्लिम जो भी वहाँ पे है सब लोग मानते हैं पापा को। और ऐसा नहीं कि एक ही कास्ट मानेगा, ऐसा नहीं, सब कास्ट मानेंगे। मतलब इतने साल में जो वो इज्जत बना रखी है वो अभी तक चल रही है और आगे चलती रहेंगी। और मेरा भी वही मोटिव है कि भाई जैसा पापा का पूरा जर्नी रहा है 45 ईयर्स का, तो मैं भी उससे ज़्यादा कोशिश करूँगा कि भाई जैसा पापा का, जैसा हमारे यहाँ पे एक मदरसा रहता है जी, हाँ, मुस्लिम, और जैसा हिंदू समाज का मंदिर का रहता है, तो ये सब में पापा का हाथ रहता ही है कि भाई कुछ भी रहा, क्या है साबिर भाई ऐसा ऐसा काम करवाना है, करवा के देंगे। जैसा सभागृह रहता है कोई चीज़, दोनों साइड का कराते हैं सर? दोनों साइड का। और हमारा जो ब्रांड नेम है, आप वैजापुर में कहीं भी जाओगे
तो सबका मालिक एक, ये हमारा ब्रांड नेम है। हम जैसा कोई भी ऐसा जात भेद वाला सीन नहीं है। हाँ जी। आज कब से 45 ईयर्स है। हाँ जी। जी मतलब हमारे दिल्ली में, या आप कह सकते हैं कि यूपी के साइड बहुत चलता है ये। हाँ, वो वहाँ पे उधर बहुत ज़्यादा है, चलता है। बहुत है। नहीं, वैजापुर में तो हमारे मतलब एक है, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ। 2 लोग हैं जब तक वैजापुर में, जब तक वैजापुर में जात वाली बात होंगी ही नहीं हाँ, कभी। अच्छा, मतलब जी जी अच्छा जी, जी। जी। अभी रिसेंटली नगर अध्यक्ष हुए वो हाँ। वो 2 लोग हैं, डॉक्टर दिनेश परदेसी साहब और मेरे पापा साबिर खान साहब। अच्छा जी। ये दोनों जब तक वैजापुर में है, जब तक वैजापुर में जात वात का कुछ भी सीन नहीं हो सकता, अच्छा जी। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो सब लोगों को मेंटेन करके रखते हैं। हिंदू का कुछ सीन हो रहा है तो वहाँ पे मेरे पापा जाकर समझाएंगे। अच्छा। मुस्लिम का अगर कुछ सीन हो रहा है तो वहाँ पे जो अभी रिसेंटली नगर अध्यक्ष हुए डॉक्टर दिनेश परदेसी, वो आकर जाएंगे। और ज़्यादा अगर कुछ बड़ा मैटर होता है तो हमारे एमएलए है रमेश पाटिल बोरनारे साहब, ओके। तो और भी अगर बड़ा मैटर होता है तो फिर हमको उनको बोलना पड़ता है, साहब ऐसा ऐसा मैटर है, आपको सॉल्व करना रहता है। फिर वो आएंगे, बैठेंगे आराम से, सब सॉल्व कर देंगे। मतलब दोनों साइड से इक्वली वो है पूरा। इक्वली इक्वली एकदम, वहाँ उसको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता वहाँ। ओके। तो इस मतलब कभी बाई चांस मतलब फ्यूचर में आपके पास ऑफर आता है किसी और पार्टी का, जैसे कि बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई जी या साइकिल हो गई, जी। तो आप कौन सी चॉइस करोगे और क्यों करोगे? सर पार्टी चॉइस का तो अभी मतलब कुछ है ही नहीं, जी। क्योंकि पापा 45 ईयर्स से, जब से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई तब से वो शिवसेना में ही है। अच्छा जी। तो मैं भी यही सोचूंगा कि भाई मैं भी शिवसेना में ही रहूं। हाँ। पार्टी का तो एक यार एक नाम है कि भाई ये पार्टी से है, वो पार्टी से। मेन मोटिव ये रहता है कि भाई तुम जो पब्लिक से है, जो वार्ड से है, जो भी सिटी से है, हाँ जी। तो वो आप लोगों की हेल्प करो, बिल्कुल। पहला वो रहता है। बस पार्टी से बन गया, सपोज मैं शिवसेना से बन गया, नगर सेवक हो गया, तो भाई मैं नगर सेवक हो गया, आप कुछ नहीं, टेंशन 5 साल, ऐसा नहीं रहता है। लास्ट नेक्स्ट ईयर आपको पब्लिक बोलेंगे भाई तू 5 साल आया नहीं ना, अभी तेरे को वोट नहीं देना। बिल्कुल जी जी। मतलब मेन मोटिव तो यही रहना चाहिए कि पॉलिटिशियन का, चाहे कोई भी हो, सेवा करनी। कोई सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। पापा वही बोलते हैं कि बेटा पॉलिटिक्स जो इलेक्शन का ड्यूरेशन है, 2 मंथ का, 3 मंथ का, उतने टाइम पे आपको पॉलिटिक्स का सब जगह से ध्यान देखना है, सब स्ट्रेटजीज यूज करनी है। जैसा इलेक्शन हो जाएगा आपको अपने पब्लिक की सेवा में चला जाना है, हर तरीके से। बिल्कुल। फिर सुबह 5 बजे कॉल आओ या फिर दोपहर में 2 बजे कॉल आओ, आपको जाना है, मतलब जाना है, काम करना है। अच्छा जी। तो मतलब जैसे कि अभी आप सेवा पालिका बन गए हो, जी। तो ऐसी क्या 3 चेंज होगी आपके एरिया में जो आप चेंज करना चाहोगे? सर 3 चीज़ें, जैसा अभी लास्ट ईयर जो थे तो मेरे रिलेटिव ही थे अच्छा। वहाँ से नगर सेवक, उन्होंने भी किया है काम, नहीं किया ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारे काम वहाँ पर अभी करना पेंडिंग है। नहीं मतलब कि ये मैं अब आ गया हूँ, मेरे को तो ये चेंज करना ही करना है। करना ही है। जैसा अभी मुझे वहाँ के रास्ते वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है रास्तों का, और पानी का सीन ऐसा है कि वो थोड़ा ऐसा हाइट पर है, अच्छा जी। तो वहाँ पे पानी का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ओके। तो ड्रेनेज तो वैजापुर में हो चुका है पहले से, लेकिन कुछ कुछ एरिया में ड्रेनेज का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब ये पानी 3 का मेन पानी चीज़ें। का कैसे, मैं समझा नहीं। पानी जो नल को पानी आता है ना। अच्छा, नल पानी। ओके, हाँ ओके, हाँ ओके। हाँ। मेरे को लगा कि बाढ़ वाला पानी। नहीं नहीं, बाढ़ वाढ़ का वहाँ पे ऐसा कुछ सीन नहीं है। अच्छा जी। जल्द ही मेरा यही है कि भाई 5 साल है तो ऐसा नहीं कि 5 साल में मैं करूँगा, मुझे यही साल इन 6 मंथ मुझे वो सब चीज़ें सॉल्व करवानी, कि भाई मेरे मुझे जो लोगों ने हेल्प की है, जैसे मुझे चुन के दिया है, तो वो लोगों को लगना चाहिए कि यार जंदो अपन ने सही बंदे को चूज किया है। राइट। तो ये भी 5 साल में एक ही बार होता है इलेक्शन? हाँ, 5 साल में एक ही बार होता है, लेकिन अभी जैसे लास्ट ईयर 2018 में हुआ था, तो कुछ हो गया था सीन बीच में, उस वजह से 2 साल आगे बढ़ गया था इलेक्शन। अच्छा तो कुछ कुछ सिटी में तो 10 साल के बाद में हुआ है। ओके ओके। जी जी, औरंगाबाद योला ऐसा है कुछ। तो जैसे कि आपके एरिया में बहुत ही अच्छे मार्जिन से शिवसेना जीती है जी। राइट। तो अभी हम बॉम्बे में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगा, मतलब सबको ऐसा क्यों लगा कि ये बीजेपी यहाँ पे जीत जाएगी? नहीं, बीजेपी जीत जाएंगी क्या सीन ही है सर, कि यहाँ पे जो भी कॉर्पोरेट पे खड़े हुए थे लोग, हाँ। वो सब लोग अच्छे थे, अच्छा जी। और वो लोगों का काम करते थे, अच्छा, इसीलिए लोगों ने उनको वोट दिया। अच्छा जी। ऐसा नहीं कि भाई कुछ लोग बोलते यार ईवीएम क्रैक किया है, कुछ किया है, भाई ऐसा कुछ भी सीन नहीं रहता। वो अभी जो ईवीएम बनाया हुआ वो एक कैलकुलेटर है, आप एक दबाओगे तो एक दबेगा, 2 दबाओगे तो 2 दबेगा, ऐसा वाला सीन है अभी। जी जी जी। तो आप मतलब इतने साल से वो पकड़ में थी शिवसेना यहाँ पे, हाँ। तो किसी को नहीं लगा था, उम्मीद ही नहीं थी कि वो हारेगी नहीं, कभी? ऐसा तो सीन नहीं था, लेकिन अभी जैसा हमारे जो उप मुख्यमंत्री है, हाँ।
एकनाथ जी शिंदे साहब, तो उनका भी यहाँ पे अच्छे सीट्स आए हैं जी। बीजेपी और उनकी युति थी यहाँ पे, जी। तो उनका बहुत अच्छा सीट्स वगैरह आए हुए, तो यहाँ पे प्लान था कि भाई पब्लिक चॉइस कर रही है तो सीट्स वगैरह भी उन्होंने उसी स्ट्रैटेजी से खड़े किए थे। जी। ओके, तो अभी तो सर हमने पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर ली। जी। अब मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करना चाहूँगा। Yes। जैसे कि मैं बहुत देर से देख रहा हूँ एक क्रिस्टल चमकता हो वहाँ पे, हाँ। तो ये क्यों पहनने का, ऐसा कुछ मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में मानते हो या किस चीज़ के लिए मानते हो? सर बेसिकली ये जो है तो सलमान खान का ये जो भी ब्रेसलेट देखेगा हाँ जी। वो बोलेगा यार ये सलमान खान का फैन लग रहा है भाई। अच्छा जी। हाँ, तो बचपन से एक उसकी मूवी वगैरह देखते थे कि यार हाँ सलमान खान पसंद है भाई अपने को, तो हम दुबई गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे हमने देखा था कि यार मुझे बहुत साल से ऐसा था कि यार मुझे सलमान वाला ब्रेसलेट पहनना और उसी का स्टोन देखना है। अच्छा। तो मेरा एक तुर्की में दोस्त था, उसको बोला था मैं कि भाई मुझे जो ओजी है जो सलमान खान ने पहना है वही स्टोन चाहिए मुझे। अच्छा जी। तो उसने मेरे लिए वहाँ से अरेंज करवाया और फिर वहाँ से इंपोर्ट करके इंडिया भेज के मुझे आ गया था। हाँ, ये बेसिकली ये प्लेटिनम है, तो मतलब रियल जो सलमान भाई ने पहना है वही है सेम एज इट अच्छा, इज same। जो उनका है वही। और इससे जैसा मैं एक मेरी पर्सनल चीज़ कि इससे मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल रहता है। अच्छा जी। हाँ। ओके ओके। हाँ। तो मतलब क्रिस्टल इसी काम के लिए है कि हाँ, गुस्सा हाँ, कंट्रोल हाँ, हो। हाँ, गुस्सा सलमान मतलब भाई भी control इसलिए रहता है। पहनते हैं गुस्सा आ जाओ कंट्रोल क्या रहता अपनी पे। है। अरे भाई उनका भाई का मतलब उनको भी बहुत गुस्सा है भाई, हाँ, लेकिन गुस्सा वो होता अभी है। मतलब एक चलो ठीक है भाई कुछ चीज़ें हैं अभी मैं बोल नहीं सकता, हाँ। सब पता ही है आपको ऐसा। तो वो वजह से उन्होंने अभी सब बिल्कुल। शांति किया। हाँ, मतलब गुस्सा तो देखो हर इंसान में गुस्सा होता होता है। और क्या। उनको ज्यादा है। जी। उनको ज़्यादा है। हाँ, वैसा मेरा ही है भाई, गुस्सा ज्यादा है। अच्छा हाँ, पब्लिक में ठीक है भाई, मतलब हाँ। जैसा है वैसा हाँ जी। ठीक है, पब्लिक के लिए नहीं। अच्छा जी। गुस्सा ऐसा नॉर्मली अगर कोई आएगा मतलब गलत काम कर रहा है तो गलत उसके काम लिए। कर रहा है तो वो सहन नहीं होगा भाई। बिल्कुल। पापा वही बोलते हैं कि भाई गलत जो है ना वहाँ पे तेरे हाथ पैर टूटे ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना, गलत नहीं कर। किसी का गलत सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आगे आएंगे भाई। हाँ बिल्कुल। ये तो ये एक वो है कि ये सर्कल है। सर्कल है, जिसके सर्कल साथ है। जैसा करोगे वैसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई भी ऑप्शन, क्योंकि हमने ये चीज़ें देखी है बहुत सारे लोगों की कि अगर वो आज 10 साल पहले अगर उन्होंने किसी का कुछ बुरा किया है हमारे सामने, तो भाई वो घूम के वापस से उसके आगे आने वो अगर उसके आगे नहीं आएंगी तो अपने बच्चे रहते हैं, हाँ जी। तो वो बच्चों के आगे आता है। तो इसीलिए भाई अच्छा सोचो, हाँ जी। अच्छा करो, नहीं अच्छा हो रहा तो भाई शांत बैठो घर पे। जी जी। हाँ। सर तो जैसे कि जब पॉलिटिक्स का नाम आता है और महाराष्ट्र का नाम आता है तो सबसे पहले एक इंसान का नाम आता है ध्यान में, बाबा ठाकरे जी का। जी। तो आप उनके बारे में क्या विचारधारा रखते हो? जैसे अभी बाला साहब ठाकरे साहब का बहुत अच्छा वर्चस्व जी। था, जी। अब तो नहीं रहे, हाँ जी। लेकिन उनके जो लड़के हैं हाँ जी। उद्धव ठाकरे साहब, हाँ। उनका भी बहुत अच्छा मामला था, लेकिन सीन ऐसा था कि कुछ गलतियों की वजह से उनकी पार्टी को ये सब चीज़ें बिल्कुल। सहन करना पड़ रहा है। क्योंकि जैसा आदित्य ठाकरे साहब है वो भी ही इज़ वेरी टैलेंटेड गाय, बट जैसा अभी बोलते हैं ना कि अभी जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब हाँ हैं जी। वो उनकी पार्टी से थे, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उनको वो पार्टी छोड़ना पड़ा। फिर पार्टी छोड़ने के बाद में कुछ सिम्बॉल्स वगैरह का भी बहुत टाइम तक के सीन चला। फिर सिम्बॉल भी जो है तो हमारे मंत्री साहब को ही मिला वो, क्योंकि वो एकनिष्ठ थे, हाँ जी। उनका हक था उस पर। जी। बाकी जो हमारे आमदार वगैरह थे बाकी के सब चीज़ें थे ऐसा। अच्छा। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि नगर सेवक बनने के बाद आपको सबसे बड़ा सरप्राइज क्या मिला? पावर मिलने का या हर वक्त लोगों का एक्सेस मिलने का? सर पावर तो था पहले से जी हाँ। ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन अभी मतलब खुद का भी एक पावर मिल गया। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले से पापा का तो था ही जी। कि भाई साबिर भाई का लड़का है, हाँ। जो पॉलिटिक्स में इतने साल से है, इतना बड़ा वजब है वैजापुर में, तो पावर तो था ही। और रहा एक्सेस का, तो यार मोटिव यही है कि पब्लिक को जो नीड है, मैं पहले भी वही बताया कि इतने बारीक से बातें रहते हैं, बस वो चीज़ों को अपने को फॉलो करना रहता है। भाई क्या हुआ, कॉल आता है, भाई ऐसा करना है वैसा करना है, भाई उतना काम करवा दो। नगर पालिका को मेन जो नगर सेवक का सीन रहता है कि भाई नगर सेवक को मेन काम क्या है, हाँ जी। कि जैसा पहले भी बताया अभी भी वही बता रहा हूँ कि ड्रेनेज का मेन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है शहर में, क्योंकि मैं वैजापुर शहर से हूँ, तो ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहता है, फिर बाद में वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम रहता है, और मेनली रोड का। अगर रोड बन गया तो वहाँ का जो पोल्यूशन वगैरह रहता है वो कम हो जाता है वहाँ से। ओके। हाँ, सही है। तो मतलब जैसे कि अभी आपके एरिया में कितने नगर सेवक हैं?
अभी वैजापुर में 25 है 25 है जी। और उसमें मतलब अभी 3 कॉप मेंबर भी है। नहीं, मैं पूछा था कि आपके सबकी पावर सेम रहती है, कोई अलग, जैसे कोई बड़ा हो गया कोई छोटा गया ऐसा? नहीं, बेसिकली पावर तो सबको सेम रहती है, लेकिन उसमें जो पार्टी रहती है, पार्टी अपना एक, जैसा हमारा शिवसेना पार्टी का एक गठनेता चूज हुआ, उसके बाद में प्रतोद एक चूज हुआ जो मेरा भाई है, वो भी प्रतोद चूज हुआ है। और उसके बाद में नगर पालिका का जैसा साफ सफाई का जो रहता है तो उसका एक अध्यक्ष रहता, तो उसका भी जो पद रहता वो पद वहाँ पे दिया जाता, तो वो पद का अपने को यूज़ करने के लिए बस एक रहता है वो। बाकी सब चीज़ें नगर सेवक को सेम अथॉरिटी रहती, कोई भी नगर सेवक ऐसा बड़ा या छोटा नहीं रहता, बस वो खुद के अंदर टैलेंट होना चाहिए कि पब्लिक का कैसा काम करे जी। तो कभी आपके एरिया में मतलब सब आपको सब जानते होंगे, मतलब नगर सेवक के सब जानते होंगे? 100%। ओके, तो कभी आपके सामने कुछ किसी ने गलत किया हो और आपको लगता है कि ये मेरे को अपनी पार्टी में बताना है, तो आपने कभी ऐसा बताया, ये छुपाया? नहीं, अगर वो पार्टी के लिए गलत है तो मैं पार्टी के सब मीटिंग रहती है हमारी, तो वो मीटिंग में हम लोग बात बता देते कि भाई ये ऐसा ऐसा एक्स पर्सन है, वो पार्टी के बारे में ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहा है। ओके, तो अपने को उस प्लानिंग को क्या करना है, अगर प्लान करके उसको अवॉइड भी कर सकते हैं या फिर उसका अपन जो रहता है दूसरा तरीका वो भी कर सकते हैं ऑफ कैमरे वाला। अच्छा जी, सही है सही है, ठीक है। तो मतलब ये खाली पिक्चर में नहीं, असली लाइफ में भी होता है ये सब? रहता है। अच्छा जी। सर मेरा ना, जैसे शो का 3 कॉन्सेप्ट होता है गेम के। ओके। तो एक पहला रहता है प्रैंक कॉल और दूसरा रहता है कि मैं आपको कुछ पॉलिटिशियन के नाम बोलूंगा जी, और आपको उनकी बुराई और अच्छाई करनी है जी। अगर आपको बुराई अच्छी लगती है उनकी तो कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करने वाला गेम। प्रैंक कॉल हम थोड़ी देर में करेंगे अभी। तो पहला जो क्वेश्चन है मेरा, दो नाम है, मोदी जी और राहुल गांधी जी। इन दोनों में से आप क्यों किसी को चूज करोगे और रीजन बताना है उसका? सर चूज तो जैसे अभी मोदी जी को ही चॉइस करेंगे, क्योंकि जिस तरह मोदी जी ने पूरे अपने भारत का जो इकोनॉमी था वो कहाँ से कहाँ लेकर चला गया सबको दिख भी रहा है। और 2014 में के पहले जैसा कांग्रेस था तो वो लोगों ने इतना करप्शन किया हुआ था कि मैं अभी बता नहीं सकता, मुझे सब पता है, वो सब जनता को भी पता है वो सब चीज़ें। लेकिन 14 के बाद से जैसा इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गिरी हुई थी, तो मोदी जी ने हर चीज़ को इतना अच्छी तरीके से मेंटेन किया। और कुछ लोग रहते हैं जो गलत नैरेटिव फैलाते हैं, जैसा राहुल गांधी का मैं बोलूँगा कि वो है, उसकी पूरी फैमिली है, इंदिरा गांधी भी जो थे वो भी पॉलिटिक्स पे बहुत अच्छी लेवल पे थे, लेकिन आज राहुल गांधी जी आज उसके कैपेबल नहीं है। प्रधानमंत्री की जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की है और वो ही रह सकता है। अभी मुझे जैसा अभी 75 ईयर्स हो गए, तो कुछ लोग बोल रहे थे यार 75 ईयर्स हो गए तो मोदी जी को तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि यार चलो ठीक है भाई, बंदा अच्छा है, जो भी है सही कर रहा है। मतलब सोच के डर लगता है कि अगर जब योगी जी चले जाएंगे तो फिर कौन आएगा? ये दिक्कत है। नहीं है अभी तो फिलहाल में है, जैसा अभी नितिन गडकरी साहब भी है, वो भी बहुत अच्छा, उनको काम जो भी है वो, उनको एक डायलॉग है उनका कि यार भाई एक पर्सन गया था हमारा शहर का, तो उसने समथिंग एकदम छोटा काम लेकर गया था, तो उन्होंने बोला अरे भाई आप कितना छोटा काम लेकर आए हो, हजारों में लेकर आओ तब करके दूंगा मैं रोड का काम। ऐसा उनको वो भी है बंदे से जो भी। अच्छा, तो मतलब आपने मोदी जी को चूज किया? जी, मैं भी मोदी जी को चूज करूँगा। ठीक है। महाराष्ट्र में आप लीजिए एकनाथ जी शिंदे साहब। एकनाथ जी? हाँ, एकनाथ शिंदे साहब जो शिंदे गट से, उनका खुद की पार्टी है। ठीक है। एकनाथ शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे। हाँ, ठीक है। एकनाथ शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी। उद्धव, ठीक है। तो दूसरे जो हमारे नाम है एकनाथ जी और उद्धव ठाकरे जी। जी सर, जैसा एकनाथ जी और उद्धव ठाकरे साहब जी में मैं एकनाथ साहब को चूज़ करूँगा, क्योंकि हमारा और उनका अच्छा फैमिली रिलेशन है। लेकिन अगर काम जैसा है पब्लिक का, नेता का मीनिंग ये होता है कि भाई पब्लिक की सेवा, तो जो एकनाथ शिंदे साहब जो पब्लिक की सेवा कर सकते हैं और जो कर रहे हैं वो उद्धव साहब नहीं कर पा रहे, इसीलिए उनको यहाँ पे इतना ड्रॉडाउन हुआ मुंबई में अभी। और हमारा जो एमएलए है वैजापुर में, रमेश पाटिल बोरनारे साहब, उनका और उनका इतना क्लोज है कि मैं अभी बता भी नहीं सकता। वो दिन में आधा घंटे भी कभी कभी बातें होती चलती रहती है उनकी कि साहब ऐसा ऐसा काम है, यहाँ पे वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हो रहा है, वो पहले अपने को सॉल्व करना है। यहाँ पे अभी जैसा हमारे वैजापुर में जो एमएलए थे है अभी, तो उन्होंने पूरे वैजापुर में 3000
कोटि प्लस काम किया है जी जी। और उनको अभी ये साल 2024 में उनको अप्रॉक्स 45,000 की लीड है। वाह हाँ, और ये प्रिडिक्ट पापा ने 1 साल पहले ही कर दिया था कि जो भी पर्सन थे सामने एक्स पर्सन, तो उनका भी अच्छा वातावरण था वैजापुर में। लेकिन जैसा सब जो अपोजिशन थे वो बोल रहे थे कि यहाँ पे इनका अच्छा है, ये गांव में इनका अच्छा है, वो गांव में इनका अच्छा है, तो पापा ने एक बड़ी सभा थी वहाँ पे बोला था कि अगर रमेश पाटिल बोरनारे 50,000 वोटों से नहीं आया तो मैं राजीनामा दे दूंगा। अच्छा जी, डायरेक्ट बोला था कितनी बड़ी बात। हाँ, 45,000 से आए थे। 45,000 आए थे, 45,000 की लीड थी उन्हें। लीड। हाँ अच्छा जी, हाँ, टोटल उन्हें समथिंग 1,34,000 था। मतलब कहाँ से, बॉम्बे से? नहीं, वैजापुर से। वजहपुर से इतने लोग ने वोट किया उनको? हाँ, वैजापुर से अप्रॉक्स वैजापुर में 4 लाख समथिंग है। अच्छा जी जी। और आपके क्षेत्र में कितने लोग? मेरे वैजापुर में प्रॉपर होंगे 48 to 50,000। अच्छा जी जी, मतलब ये कैलकुलेटेड वो है पूरा। हाँ, जैसे गांव रहते हैं ना, हाँ। तो एमएलए के वहाँ पे पूरा गांव का एक सर्कल रहता है वैजापुर शहर का। हाँ जी, तो वहाँ पे टोटल 4 लाख के करीब है टोटल वोटिंग। तो उसमें से 2 लाख समथिंग, 2 लाख प्लस हुआ था। हाँ जी 2,48,000 समथिंग हुआ था। तो जो हमारे एमएलए साहब है उनको 1,34,000 प्लस थे, और जो अपोजिशन था तो उन्हें समथिंग 91 समथिंग कुछ था। ठीक है जी। तो गेम सर कैसा लगा आपको, मतलब गेम हमारा? गेम अभी अच्छा लगा सर। हाँ जी कि क्योंकि मैं पॉडकास्ट में भी पहली बार आया तो मुझे मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हाँ जी जैसे जैसे सब चीज़ें होती रहती है तो इंसान बोलता है चलो यार मज़ा आ रहा है, चलो मज़ा आ रहा है। मैंने तो आपके सब देखा ना पॉडकास्ट में, बोला यार बंदा सही है, मिलना ज़रूरी है। मतलब मेरा पॉडकास्ट थोड़ा सा ऐसा रहता है कैजुअल टाइप में, मतलब ऐसे नहीं करता कि हाँ जी आपके ना क्या क्या था, ये क्या था, वो क्या था, ऐसे नहीं रहता। नहीं, सही है। मतलब जितना कंफर्टेबल करो उतना उतना बेटर है, सही है। उतना ही अच्छा कंटेंट निकलता है। हाँ जी। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, जैसे कि लोगों को पावर चाहिए, मतलब यूथ को पावर चाहिए, तो उनका जो माइंड में फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है पॉलिटिक्स, कि अगर जल्दी पावर चाहिए तो पॉलिटिक्स में चले जाओ। पॉलिटिक्स, तो आपको क्या लगता है, ये सच है या मतलब कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉलिटिक्स में आना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, पॉलिटिक्स में रहना और लोगों को पावर को यूज करना वो इम्पोर्टेंट है। कि बस भाई अभी जैसा सिस्टम चल रहा है अभी जो ट्रेंडिंग में हर जगह पे, तो वो चीज़ इतनी इजी भी नहीं रहती। जो भी अधिकारी रहता है उनसे अपने को बात करने का एक कॉन्फिडेंस चाहिए तरीका, कि यार मेरा ये काम है, ये चीज़ मेरी होनी चाहिए साहब। जी जैसा नगर पालिका में रहता है सीओ, और कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर रहता है, तहसील ऑफिस में तहसीलदार रहता है, पुलिस स्टेशन में पीआई रहता है, एसपी ऑफिस में एसपी रहता है। तो वो सब लोगों से इंसान जब कुछ चीज़ काम लेकर जा रहा है तो बात करने का एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और दूसरा जैसा अभी बताया आपने कि यूथ को लग रहा है कि बस पावर चाहिए भाई, तो पावर यूज़ भी करना आना चाहिए। बेफालतू में कुछ भी चीज़ को बस अपने फायदे के लिए पावर यूज़ नहीं करना है। पॉलिटिक्स का पहला रूल ये है कि भाई पब्लिक की सेवा। जी, सेवा इंपॉर्टेंट है, सेवा इंपॉर्टेंट है। यस, पावर तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, पावर ऑटोमेटिक आ जाता है यार। अभी मैं नगर सेवक हो गया, वो मेरे पास में अभी सब पावर आ गया है वैजापुर का, जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड रहेगा सब पावर आया हुआ है। लेकिन मेन ये रहता है मोटिव कि भाई पब्लिक की सेवा, नगर सेवा करना चाहिए। जी इंटरेस्टिंग। तो इन फ्यूचर का दिए, मतलब अगर जैसे यूथ हमारी इस वक्त अभी पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, जी, तो कभी मतलब अगर कोई यूथ को अगर ज्वाइन करनी है, मतलब सीधा बड़े लेवल पर ज्वाइन करनी है, तो कैसे कर सकता है? सर बड़े लेवल पे तो डायरेक्ट कोई भी नहीं जा सकता। नहीं, जैसे कि मैंने सुना है बहुत ज़्यादा कि टिकट ले लो, खरीद लो तो आपको मिल जाएगी, अगर आपको कोई फैमिली में है तो। नहीं, ऐसा दूसरी पार्टीज है जो टिकट वगैरह का करते हैं ऐसी। हमारी जो पार्टी है, जो हमारे एमएलए है आमदार रमेश पाटिल बोरनारे साहब, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इतना उनका जितना भी पूरा कार्यकाल है, आप एक दाग बता देना उनके इस पे। और जैसे मेरे पापा है साबिर खान साहब, उनके पूरे 45 ईयर्स में बस एक 0.1% का आप कुछ भी बता देना कि भाई ये चीज़ पॉलिटिक्स के लिए, टिकट के लिए इन्होंने ऐसा किया आज तक। हाँ, दूसरी पार्टी करती है, बहुत सारी है। अभी यहाँ पे अभी हमारे औरंगाबाद में अभी एक सीन चालू था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि 15 लाख लिए, 20 लाख लिए, ऐसे पैसे लिए हैं। मतलब आपके साइड तो मतलब बहुत ही कम ले रहे हैं, कि अगर हमारे साइड आओ दिल्ली या गाजियाबाद साइड, यूपी साइड, तो 2-2, 3-3 करोड़ ऐसे लेते हैं टिकट। हाँ, तो वहाँ पे वो बड़ी सिटी है, वो हिसाब से सही भी है, मतलब वो लोग लेते हैं। एक्चुअल में लेना नहीं चाहिए, नगर सेवक का टिकट उसको देना चाहिए कि जो पब्लिक की सेवा कर पाए। बिल्कुल।
जैसे मैंने सब चीज़ें बताया आपको, वो सब कंडीशंस पे वो इंसान रह सकता है क्या? कि बस नगर सेवक बन गया भाई, 5 साल देख नहीं रहा, पैसे वाला है, देखेगा क्या, मदद करेगा कि गरीब लोगों में रहना इंपॉर्टेंट है। हमको अगर किसी के भी घर जाना है तो हम ऐसा बड़ा छोटा कभी नहीं देखते कि भाई गरीब भी है तो हमारे लिए उतना ही है, पैसे वाला भी है तो वो हमारे लिए उतना ही है। ऐसा क्योंकि कुछ लोग रहते हैं कि अरे यार ये बंदा गरीब है, इसके यहाँ कौन जाएगा। हमारा ऐसा नहीं है कभी, क्योंकि पापा ने सिखाया नहीं। पापा बोले भाई बिंग ह्यूमन। चलो भाई हाँ, सलमान भाई का वही है कि भाई बिंग ह्यूमन, कि भाई तुम अच्छा रहो, अच्छे इंसान से करो, कि कंपैरिजन नहीं करना है कि ये बड़ा है ये छोटा है, सब चीज़ें देख दिखा के, लेकिन चलता है अभी सब चीज़ें। जी जी। तो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का ही क्वेश्चन रहता है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पॉलिटिशियन जो होते हैं, नगर सेविका हो गए, एमएलए हो गए, क्योंकि हमें नहीं पता जो नॉर्मल लोग होते हैं, तो पॉलिटिशियन एक्चुअल में पैसा कैसे कमाते हैं? सर एक्चुअल में जैसे इनकी कोई सैलरी होती है फिक्स या कुछ ऐसा होता है? सैलरी आपको बताऊंगा ना तो आप हंसोगे। जैसे नगर सेवक का जो सैलरी रहता है, उनको मंथली 500 रुपये आता है नगर पालिका से। अच्छा जी, लिटरली सच बता रहा हूँ। ओके ओके। उनको सैलरी ऐसा कुछ रहता नहीं। एमएलए का है कुछ थोड़ा बहुत ऊपर, लेकिन नगर सेवक का सिर्फ 500 रुपये सैलरी रहता है। अच्छा। और जो मेरा पर्सनली मैं बता रहा हूँ कि मुझे नगर सेवक जब बनना था तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी स्टोरी जो अभी हुआ, मैं जब फर्स्ट टाइम हुआ कि हम बैठे थे ऑफिस में, मेरा ऑफिस है वैजापुर में, सबका मालिक एक बोल के। तो वहाँ पे कुछ लोग आए वार्ड नंबर 6 के, कि पापा को मिले, बोले यार हमको सुल्तान भाई को आपको हमारे वार्ड से देना पड़ेगा। तो पापा बोले यार ऐसे कैसे आप आ गए और बोले और मैंने खड़ा कर दिया, आपका रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो मैं सोचूंगा देखूंगा। तो पापा को सुबह मिल के गए, फिर शाम जैसी हुई, शाम के ऑफिस का टाइम रहता है 6-7 बजे के करीब, भाई वहाँ पे लोग 250-300 लोग आ गए ऑफिस पे। ऑफिस पे आ गए कि भाई पापा को बोल रहे कि कुछ भी करो सुल्तान भाई को हमारे को आपको हमारे ही वार्ड से खड़ा करना पड़ेगा। तो फिर पापा ने सब कैलकुलेट किया कि यार उसका वहाँ पे खुद का वोट नहीं, मेरा खुद का वोट भी नहीं था मेरे वार्ड में। हाँ, लेकिन मुझे टीम सब लोगों का प्यार था कि यार वार्ड में काम करना है, ये बंदा वार्ड को सुधारेगा, जो कॉलोनीज रहती है वार्ड की वो सुधारेगा, जैसा साफ सफाई का प्रॉब्लम रहता है वो सब क्लीन सब रहेगा अच्छे से। मतलब मेरा यही, मैं इस पे आ रहा था कि जैसे कि आपको 500 रुपये सैलरी मिलती है, अगर आपको अपने एरिया में कुछ चीज़ सही करानी है, सड़क हो गई या कुछ भी हो गया ETC, तो कैसे कराते हो आप? वो अपना पैसे लगा कराते हो या सरकार का पैसे? नहीं, जैसा कुछ पावर रहता है ना कि नगर पालिका में फ़ोन करना है कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, उतना सॉल्व मुझे शाम तक होना चाहिए, वो मेरा अंदर है, क्योंकि हम 45 ईयर से है पॉलिटिक्स में, तो वो मेरा ऑलरेडी मेरे पास है पावर कि भाई वो काम होना चाहिए, मतलब होना चाहिए शाम तक। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं वहाँ पे जाके मेरे हिसाब से बात करूँगा। जो भी अधिकारी है, एक पहले रिक्वेस्ट करेंगे, नहीं रिक्वेस्ट किया तो फिर उसको दूसरा तरीका भी होता है। और अगर वो प्रॉब्लम छोड़ के अगर कुछ है तो फिर उसके लिए अपने को खुद से ही करना पड़ता है। सर जी। तो आपके एरिया में मतलब पुलिस वाले आपको कितना साथ देते हैं? सर पुलिस वाले की बात अगर करूँ मैं तो अभी जो हमारे शहर में वैजापुर में PI जो है सत्यजीत तैतवाल साहब, तो वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है। हाँ, तो पुलिस स्टेशन का तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। वार्ड का अगर कुछ भी सीन हो रहा है, कुछ भी क्राइम हो रहा है, वो बंदा इतना स्ट्रिक्ट है कि वो बोलता है भाई कुछ भी हो, क्राइम अगर हो रहा है तो वो छोड़ता नहीं है। अभी वैजापुर में कुछ टाइम पहले हो गया था एक सीन जातिवाद का, HM हो गया था, तो वो बंदा इतना स्ट्रिक्ट था, उसने दोनों पार्टियों को सेम लेवल पे रख के लॉकअप में इतना ठोका कि वो लोग आज एकदम मस्त अभी धंधे पानी कर रहे हैं, वो लोग कभी लाइफ में कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत चीज हो गया एकदम, लिटरली मैं बता रहा ना, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है बंदा, वो भी बहुत सही हो गया। इंटरेस्टिंग, मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब तुरंत जाते दिल्ली जाके टिकट खरीद लूँ वैसे स्पॉन्सर मिल जाए कोई। तो सर अब हम दूसरे गेम की तरफ चलते हैं। क्या हम प्रैंक कॉल कर सकते हैं? कर सकते हैं जी। हाँ, तो सर अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैंक कॉल। ठीक है, तो मैं प्रैंक कॉल की आपको लाइन बताऊंगा और आपको अपने मतलब किसी खास मेंबर को कॉल करना है। ठीक है, जैसे लाइन रहेगी कि आप पॉलिटिशियन हो, मतलब है नहीं, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को किसी दूसरी पार्टी से ऑफर आया कि मेरे को ज्वाइन कर लो, और मेरे को बहुत सारा मतलब पैसे दे रहे हैं, तो ये बोलना है आपको, और देन वी विल सी हर हिज रिएक्शन। तो किसको करोगे आप? मेरा एक कजिन है। जी। हाँ, आमिर भाई बोलते हैं उसको। अच्छा जी, हाँ, ठीक है, उसको करते हैं। बने रहिए इस पॉडकास्ट में, अभी पता चल जाएगा दूध से दूध। क्या बोलना है उसको? कि मेरे को पार्टी से ऑफर आया दूसरी पार्टी से।
हेलो। हेलो, हाँ बोलिए भाई। कहाँ पर हो? निकले ना आपकी तरफ। अच्छा, हाँ। मैं कुछ बात करने का था। अभी एक सीन हो गया थोड़ा, तो अकेले क्या है ना तुम? चाहिए? जी जी अकेला हूँ भाई। ऐसा क्या है प्रॉब्लम कि है? अभी एक पार्टी का कॉल आया था मुझे। जी। वो बीजेपी से है, तो उनका अच्छा। अभी कॉल आया मुझे कि वो बता रहे थे कि भाई तू फिर ऐसे कितनी ऑफर आ गई लाइफ में यार अपने फैमिली को। कभी कभी एक्सेप्ट किए क्या? नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन मेरे को लगा यार चलो सोचता हूँ एक बारी का, कभी क्योंकि एक्सेप्ट किए अम्मा। ऐसे कई ऑफर आ गए हाँ 40 साल के इसमें अपने फैमिली को। हाँ, एक बार मगर बॉस को भी आया था ना ऑफर वो। उनको तो 100 बार आ गए ना। तो फिर क्या करना है, कुछ 100 बोलूँ, बार कोई आते डिसीजन रहते लेता हूँ? हैं हर तरीके की पार्टी की ऑफर आती रहती है। तो फिर क्या करना है? मैं सोचा यार पूछ लूँ एक बार आपको। नहीं नहीं नहीं। भाई क्या पैसा यार भाई मजाक करते यार तुम। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। क्यों मजाक करूँ मैं? अरे यार भाई कोई कौन यकीन करेगा कि ऑफर के ऊपर आप पार्टी। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रैंक आपके कर रहे साथ थे प्रैंक हम। हो चुका है। चलेगा चलेगा, चल करता हूँ। कैसा लगा वैसे आपको प्रैंक कैसा लगा? बात कर रहे हैं, एक सेकंड। हेलो भैया, नमस्ते। जी नमस्ते। आपके साथ प्रैंक हो चुका है वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी तो लग ही रहा था क्योंकि ये अच्छा। पॉसिबल ही चीज नहीं थी। अच्छा जी, नहीं हो सकता है पॉसिबल, ये नहीं कर सकता, पॉसिबल तो हो सकता है, जितनी फैन फॉलोइंग है ना। जितनी सर की फैन फॉलोइंग है वैसे हो तो सकता है। हाँ, अच्छा अच्छा, जी जी। जी जी, चलो अच्छा लगा आपसे बात करके, और प्रैंक करके भी। आप पॉडकास्ट में आ चुके हैं हमारे, ये देखो। जी जी, ठीक है जी, नमस्ते। यकीन ही नहीं करेगा जी, कोई। जी, मतलब आप लोग इतने मतलब वो हो, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है कि अपनी पार्टी के लिए वो कहते हैं ना उसको सर की, जैसा कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो। हाँ, कनेक्टेड है। और जी। जैसा जो भी डिसीजन है पॉलिटिक्स का और लाइफ का भी, हमारा जो पूरी फैमिली है वो बिना मेरे पापा के परमिशन के जी। कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ कुछ भी रहो, फिर पॉलिटिक्स का रहो क्या इंटरनल फैमिली का। मैं मेरे मतलब फैमिली का नहीं बता रहा, जी। हमारा जितना पूरा कॉलोनी है, हम्म, पूरा कॉलोनी, और जितने भी कनेक्टेड जितने भी लोग हैं, वो ऐसा है कि पापा के पास जाएंगे, भाई ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है यार, क्या करना चाहिए, हम ऐसा करें क्या? पापा ने बोला नहीं, मना किया कि नहीं करना बेटा ऐसा, तो वो नहीं करेंगे। फिर उसका कितना भी फायदा रहो, कितना भी नुकसान रहो उसमें, नहीं तो नहीं करेंगे ऐसा है। अच्छा जी, सही है फिर तो ये। तो इसी चीज़ से मैं आपसे बोलना चाहूँगा, मतलब आपको शायरी वगैरह कुछ आती है वैसे? शायरी और मोटिवेशन हाँ दोनों है इसमें, जी। कि मेहनत करो, मेहनत करो, रुकना नहीं है, हालात कैसे भी हो झुकना नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। तो सर जैसे अब हम इस पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं, यस। तो कुछ ऐसी मतलब मोटिवेशन बात जो आपको ऑडियंस के सामने रखनी हो। मोटिवेशन वाली बात की यार, जैसे अभी मैंने शायरी भी बोली कि यार मेहनत करते रहो। लाइफ में बहुत सारे चढ़ उतार आते रहते हैं लाइफ में। कुछ इंसान बहुत अच्छे से लाइफ जैसे चल रही है, सडनली कुछ फॉल आ जाता है लाइफ में, तो हार नहीं मानना। कुछ लोग कुछ भी डिसीजंस ले लेते हैं लाइफ में, रिसेंटली कुछ सीन हुए हैं हमारे शहर में, तो वो चीज़ें नहीं लेना है। अगर हार गए तो यार अपन इंसान किस काम के, जी जी, सीधी सी बात है। लेकिन मोटिवेशन की बात अगर मैं करूँ तो एक स्ट्रगल रहता है ना लाइफ में, तो हमने जैसे देखा है कि भाई हमारे पापा ने 45 इयर्स का स्ट्रगल, आज जो मैं ये बैठा हूँ, ये पूरे ब्रांड के कपड़े पहन के बैठा हूँ, ब्रेसलेट है 9-9.5 लाख का ब्रेसलेट है, ये जो पहन के बैठा हूँ ये सब मेरे पापा का स्ट्रगल है, तो आज मैं ये सब बैठा हूँ। वो है ना एक शायरी कि आज जो हम महके महके से लगते हैं, ये हमारे बाप के पसीने की खुशबू है। वाह। मज़ा आ गया ये तो सुन के। जी, तो ये वाली बेस्ट लगी मेरे को, तो इसमें मैं ही मोटिवेट हो गया थोड़ा सा। ऑडियंस भी हो जाएगी अब। तो मेरा भी मतलब थोड़ा सा मैं भी मोटिवेशन देना करना चाहूँगा कि आपको जो चीज़ करनी है ना, वो आप सोचते रहोगे तो वो चीज़ हो जाएगी। हाँ,
ये रहता है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, मैनिफेस्टिंग Yeah. कि भाई तुम सोचो करना है और थोड़ा सा जिद पे अड़े रहो, प्रेयर्स वगैरह करते रहो, ऊपर वाला आपके साथ में रहता है। अगर आपकी इंटेंट अच्छा है, हाँ। इट्स पूरा खेल लाइफ का इंटेंट का है। अगर आपका इंटेंट सही है तो आपके साथ में अच्छा ही होगा 110%। क्योंकि ये मैं चीज़ देख के बैठा हूँ, मेरे पूरे 30 इयर्स की मेरा जो है करियर पूरा, तो अगर आपकी नीयत साफ है ना भाई, तो मंजिल आपकी 100% आसान होगी। बिल्कुल, ये तो हकीकत बात है जी। सब चीज़ें इंटेंट क्लियर रखो, सब चीज़ सही होगी। ऐसे था जैसे मैंने आपकी पहली बार प्रोफाइल देखी थी, तो मैंने तभी सोच लिया था मैंने पॉडकास्ट तो करके रहना है। तो मैंने इमेजिनेशन बना लेता हूँ मैं कि जैसे अभी मैं ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं पहले पूछ चुका हूँ आपसे, तो इतनी मैनिफेस्टिंग करता हूँ करते यार, सही है यार फिर। अभी तो पता नहीं और क्या क्या कर रखी है जी। जी। तो सर मैं आपको दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू सो मच। और एंड में हम लोग यही बोलते हैं कि ध्यान रखो सब लोग, और एंड में जो भी आपको बोलना है बोल दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे से पॉडकास्ट हुआ यहाँ पर जी। देवकरण भाई का, और बहुत हम्बल है जो भी है, एकदम फ्रैंकली पूछेंगे भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा करना है क्या, अरे यार ऐसा नहीं है, फिर ऐसा कैसा, मतलब कुछ भी चीज़ जो है तो एकदम क्लियर पूछेंगे भाई, ऐसा जम जाएगा। कि मैं पॉडकास्ट के लिए मैंने पहले 24 का फिक्स किया था, फिर भाई बोला यार मेरे को ठीक है मैं आ जाता हूँ, फिर बाद में फिर कैंसिल हुआ 24 दिसंबर, फिर बाद में कैंसिल हुआ, फिर बाद में मैं बोला यार जैन में करते, फिर जैन में भी भाई बोला यार चलो यार करते यार अपन। मैं बोला भाई मैं आ रहा हूँ, आपने बुलाया, मैं 100% आऊँगा। तो वो बंदा इतना एडजस्ट भी किया बंदे ने, उसका जो शेड्यूल था पूरा सब सिस्टम में एडजस्ट करते करते आया सब चीज़ों की है अभी। और बंदे मेरे को बहुत सही लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारा देखा भी हूँ पॉडकास्ट वगैरह, लेकिन आप जो तरीके से क्वेश्चंस कर रहे हो और ऑफ कैमरा, भाई ये कैमरा में ठीक है लेकिन ऑफ कैमरा आप बहुत सही हो। हाँ सही लगे एकदम, क्योंकि जैसा दिल्ली वाले हो भाई, एकदम फ्रैंक, एकदम सही, वो एकदम सही लगा मेरे को। भाई आनी चाहिए पूरी। नहीं मैं नहीं मानता। शाहरुख खान, सॉरी अक्षय कुमार आ जाता है थोड़ी देर। तो सर मेरा भी ऐसी मतलब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। एंड जैसे मैं बात कर रहा था उसमें मेरे को पहले से पता था कि आप मतलब कनेक्शन बन जाएगा हमारे, नहीं इंशाल्लाह, और वाइब भी बन गई अब तो। इन फ्यूचर पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट करेंगे साथ में। एकदम बढ़िया बढ़िया, आपको ऑल द बेस्ट फ्यूचर में। आप जो एक्स, मैं अभी नाम नहीं ले सकता पॉडकास्ट में, कि इंशाल्लाह 1 साल लगो 2 साल लगो, आप उसके ऊपर रहेंगे, ये हमारी एकदम दिल से तमन्ना है। जी। और मैं सर अगला पॉडकास्ट शायद से आप एज एन MLA बन जाए काश। इंशाल्लाह जरूर 100%। ठीक है जी, हम मैनिफेस्ट कर दिया आपने यहाँ पे। तो अगले पॉडकास्ट में MLA जी के साथ होगा आपके। पॉसिबल अगर हुआ तो मैं पापा को भी लेकर आऊंगा। अरे फिर तो इंटरेस्टिंग तो बहुत सही रहेगा। फिर तो मैं इतना बड़ा सेटअप लगाऊंगा, फिर आप देखना। अगर आप दिल्ली आओगे तो और मजा आएगा। दिल्ली आएंगे ना, फिर तो और अच्छा रहेगा। पक्का। ठीक है सर, धन्यवाद। और आप सबको भी धन्यवाद, आप इतनी देर तक बने रहे हमारे इस पॉडकास्ट में। हर माते नमस्ते जी।